Hello students, this is Shalini and now we would discuss the last topic of your chapter, life processes, and the last topic is of excretion. So let's start and read this. We have already discussed how organisms get rid of gaseous waste generated during photosynthesis और respiration. हमें पता है कि जो gaseous waste है उसको हम कैसे remove करते थे, या तो photosynthesis के process में जो प्रोड्यूस हो रही है या रेस्पिरेशन के केस में. सो अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जनरेट नाइट्रोजनस मटीरियल विच नीड टू बी रिमूव्ड. और बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है ऑर्गेनिज्म के अंदर जो नाइट्रोजनस मटीरियल प्रोड्यूस करती हैं जिसको हमें बॉडी से रिमूव करना पड़ता है. द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन, और इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहा जाता है. सो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज़ वेरिड स्ट्रैटेजीज टू डू दिस, और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं इस प्रोसेस के लिए. मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दीज वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे करते हैं इसको रिमूव बॉडी से? थ्रू सिंपल डिफ्यूजन. और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं फॉर दिस पर्पस. जैसे कि हम देखेंगे अब एक्सक्रीशन इन केस ऑफ ह्यूमन बींग के केस में एक्सक्रीशन. द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनीज. क्या प्रेजेंट होता है? किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर. ये सारे पार्ट्स हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के. किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. सो किडनीज आर लोकेटेड इन एब्डोमेन. किडनीज कहाँ पर प्रेजेंट होती है? हमारी एब्डोमेन में होती है एंड ऑन आइदर साइड ऑफ बैकबोन. जो हमारी बैकबोन होती है उसकी दोनों तरफ होती हैं. नाउ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन किडनी. यूरिन बनता कहाँ पर है? किडनी पे बनता है और पास होता है यूरेटर्स से, स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में और रिलीज होता है थ्रू यूरेथ्रा. सो हाउ इज़ यूरिन प्रोड्यूस्ड? यूरिन बनता कैसे है? द पर्पज़ ऑफ मेकिंग यूरिन इज़ टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड. अब यूरिन बनाने का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि हमें ब्लड से जो वेस्ट प्रोडक्ट है या इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव करना है. तो जस्ट एज कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड इन लंग्स. अब जैसे हमने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर रिमूव होती है? हमारे लंग्स में. उसी तरह जो हमारा नाइट्रोजन वेस्ट होता है, यूरिक एसिड एंड यूरिया, वो भी कहाँ पर रिमूव होता है? किडनीज़ में. सो इट इज़ देन नो सरप्राइज दैट बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इज़ किडनी. तो जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है वो क्या है? किडनी है. यहाँ पर पहले हम इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं. तो these are your kidneys. लेफ्ट किडनी है. ब्लू कलर में जो है वो हमारी रेनल वेन है और रेड कलर में है वो रेनल आर्टरी है. दीज आर यूरेटर्स. ये सारे यूरेटर्स हैं, 2 यूरेटर्स हैं. दिस इज़ योर यूरिनरी ब्लैडर. यहाँ पर जो यूरिन है वो स्टोर होता है और यूरेथ्रा के थ्रू पास ऑन हो जाता है. सो ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स. अब नेक्स्ट हम देखते हैं. सो किडनीज़ क्या है? लंग्स की ही तरह ऑर्गन है, बट वो क्या रिमूव करती हैं? हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट. इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स. तो किडनी क्या है? थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज का एक क्लस्टर है. ईच कैपिलरी क्लस्टर इन किडनी इज़ एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड एंड. तो हर एक जो हमारी किडनी है वो क्या फॉर्म करती है? कप शेप्ड एंड फॉर्म करती है ऑफ कॉइल्ड ट्यूब, जिसको नाम दे दिया जाता है बाउमन्स कैप्सूल. उसको क्या कहते हैं जी? बाउमन्स कैप्सूल कहते हैं. और इसका काम क्या होता है? दैट कलेक्ट द फिल्ट्रेट. जो फिल्ट्रेट को कलेक्ट करता है. ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट्स, जिनको नेफ्रॉन कहते हैं. अब हर एक किडनी में जो हमारा फिल्ट्रेशन यूनिट होता है उसको क्या बोल दिया जाता है? नेफ्रॉन्स. नेफ्रॉन्स ये वर्ड भी इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है. नेफ्रॉन. तो ये हमारा नेफ्रॉन है. Some substances in initial filtrate such as glucose, amino acid, salt and major amount of water are selectively reabsorbed as a urine and flows along the tube.
तो ये सारे फिल्ट्रेट जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, सॉल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर ये रीअब्जॉर्ब होते हैं थ्रू यूरिन से, एंड जैसे ही यूरिन फ्लो करता है अलॉन्ग दिस ट्यूब. सो द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज़ इन द बॉडी. तो उतना ही वाटर रीअब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में उसकी कंसनट्रेशन को देख के कि इतना वाटर हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, एंड हाउ मच ऑफ डिजॉल्व वेस्ट देयर इज़ टू बी एक्सक्रीटेड, और डिजॉल्व वेस्ट कितना एक्सक्रीट होना है. द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब. वो लॉन्ग ट्यूब में एंटर होती है. उसके बाद यूरेटर विच कलेक्ट द किडनी with the urinary bladder. Then urine is stored in urinary bladder until the pressure of expanded bladder leads to the urge to pass it out through the urethra. और ये जो अर्ज होती है जिससे यूरिन पास करने की जो अर्ज होती है इसको मिक्चुरेशन भी कहा जाता है. सो द ब्लैडर इज़ अ मस्कुलर, सो इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल. अब ब्लैडर क्या है, नर्वस कंट्रोल में है. जब हमें सिग्नल पास होंगे उस टाइम वी फील urge to pass the urine. So as we have discussed elsewhere, as a result we can usually control the urge to urinate, और हम इस urge को कंट्रोल भी कर सकते हैं. तो यहाँ पर है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ए नेफ्रॉन, इसको देख लेते हैं. अभी हमने क्या देखा है, ये हमारा बाउमन्स कैप्सूल है, यहाँ पर ये ग्लोमेरुलस, ये ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है, ये कलेक्टिंग डक्ट है, these are capillaries and branch of renal vein, branch of renal arteries. तो ये क्या है, नेफ्रॉन क्या होता है, एक स्पेसिफिकली यूनिट होता है, फिल्ट्रेशन यूनिट कहा जाता है इसको. तो ये आपको ढंग से याद कर लेना है. एंड प्लीज़ डोंट कन्फ्यूज्ड बिटवीन न्यूरॉन एंड अ नेफ्रॉन. न्यूरॉन अलग है एंड नेफ्रॉन अलग है. न्यूरॉन हमारा नर्वस सिस्टम में आता है, नेफ्रॉन्स हमारे किडनी में प्रेजेंट होते हैं फॉर फिल्ट्रेशन. ठीक है. अब नाउ नेक्स्ट हम रीड करते हैं आर्टिफिशियल किडनीज. सुना होगा आपने, डायलिसिस भी कहते हैं या हीमोडायलिसिस. सो किडनीज आर वाइटल ऑर्गन ऑफ फॉर सर्वाइवल. किडनीज क्या है, बहुत ज़रूरी ऑर्गन है सर्वाइवल के लिए. सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शन, इंजरी और रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनी रिड्यूस द एक्टिविटीज़ ऑफ किडनी. बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि अगर इन्फेक्शन हो जाता है, इंजरी हो जाती है, तो उस वजह से क्या है, वो किडनी के काम को रोक देता है. दिस लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी. अब अगर किडनी ही ढंग से काम नहीं करेगी तो जो पॉइजनस वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी में क्या होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगी उसकी, विच कैन इवन लीड टू डेथ, और उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है. इन केस ऑफ किडनी फेलियर एंड आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज्ड. अब अगर किडनी फेलियर होगा तो आर्टिफिशियल किडनी यूज़ होगी. सो आर्टिफिशियल किडनी इज़ अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू डायलिसिस. अब आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है जी, इट इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट थ्रू द ब्लड. तो ये हमारी इम्पॉर्टेंट है आर्टिफिशियल किडनी. आर्टिफिशियल किडनी कंटेन a number of tubes with a semi-permeable lining सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विद डायलिसिस फ्लूइड. अब आर्टिफिशियल किडनी क्या कंटेन करती है, बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं जो कि सेमी परमिएबल लाइनिंग से बनी होती हैं और वो सस्पेंडेड होती है एक टैंक में जो फिल्ड होता है विद डायलिसिस फ्लूइड. दिस फ्लूइड हैज़ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड. तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड के इक्वलेंट होता है, एक्सेप्ट दैट इट इज़ डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट. बस इसमें क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते प्रेजेंट. सो द पेशेंट ब्लड इज़ पास थ्रू दीज ट्यूब, और पेशेंट का ब्लड इन ट्यूब से पास किया जाता है. नाउ ड्यूरिंग दिस पैसेज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पास इनटू डायलाइसिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन. अब होता क्या है, जैसे ही ब्लड पास करता है थ्रू दिस यूनिट तो वो जो ब्लड है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है ब्लड का, वो डायलाइसिस फ्लूइड में ऐड हो जाता है. प्रोसेस क्या है, थ्रू डिफ्यूजन. द प्योरीफाइड ब्लड इज़ पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट, और जो प्योरीफाइड ब्लड है वो वापस पेशेंट की बॉडी में डाल दिया जाता है. दिस इज़ सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ अ किडनी, और ये काम करता है जैसे कि हमारी किडनीज काम करती हैं. बट now this process is similar to function of kidney but it is different since there is no reabsorption involved. अब ये जो डायलिसिस का फंक्शन है ये सिमिलर है किडनी की तरह, बट एक जगह यहाँ पर डिफरेंस ये आ जाता है कि यहाँ पर कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता जो हमने पढ़ा था किडनी में होता है. सो नॉर्मली इन अ हेल्दी अडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट इन अ किडनी इज़ अबाउट 180 लीटर्स डेली. तो 180 लीटर्स डेली
फिल्ट्रेट होता है. हाउएवर द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रीटेड इज़ ओनली अ लीटर और 2 अ डे. और जो वॉल्यूम जो एक्सक्रीट किया जाता है वो सिर्फ या 1 लीटर होता है या 2 लीटर होता है डे. बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज़ रीअब्जॉर्ब्ड इन किडनी ट्यूब्यूल्स. क्योंकि जो बाकी होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है किडनी की ट्यूब्यूल्स में. तो यहाँ पर हम देख लेते हैं डायलिसिस कैसे हो रहा है. ये हमारी ट्यूबिंग है मेड ऑफ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. और इसमें जो येलो कलर का बताया है वो क्या है, डायलाइजिंग सॉल्यूशन है. उसके बाद लाइन फ्रॉम आर्टरी टू पंप. यहाँ से जो ब्लड होगा वो वापस आएगा. और जो लाइन फ्रॉम एपरेटस टू वेन, यहाँ से वेन्स तक जाएगा. तो यहाँ पर वो जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन है वो विद यूरिया एंड एक्सक्रीट सॉल्ट्स ऐड हो जाता है. और यहाँ से फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन इस चैम्बर में जाता है. और ये जो यूज डायलाइजिंग सॉल्यूशन है इसमें यूरिया और एक्सेस सॉल्ट जो वेस्ट मटेरियल नाइट्रोजनस वेस्ट है वो वापस आ रहा है. नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सक्रीशन इन केस ऑफ plants. So plants use completely different strategy for excretion than those of animal. तो plant के केस में बिल्कुल ही अलग strategy होती है. Oxygen itself can be thought of as waste product generated during photosynthesis. अब ऑक्सीजन है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन. हम आपको पता है कि हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, प्लांट से. सो वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट डील विद ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड. दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन. दूसरा प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसपिरेशन का. ट्रांसपिरेशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच लॉस ऑफ वाटर अक्कर फ्रॉम द surface of leaves. For other waste, plant use the fact that many of their tissue consist of dead cell and they can even lose some parts such as leaves. जैसे कि पत्ते झड़ जाते हैं. Many plant waste product are stored in cellular vacuoles. Waste product may be stored in leaf that fall off. Waste product और किस में होता है, जो पत्तों पर भी हो सकता है, जो फिर क्या होते हैं, फॉल हो जाते हैं. अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम. और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट किस फॉर्म में आता है, रेजिन्स और गम की फॉर्म में, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम जो कि पुराना जाइलम होता है. प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम. और प्लांट क्या एक्सक्रीट करते हैं, कुछ वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम, अब उनके आसपास. ना अब हम देखते हैं यहाँ पर बताया ऑर्गन डोनेशन. अब ऑर्गन डोनेशन क्या है, दिस इज़ अ जेनरस एक्ट ऑफ डोनेटिंग एन ऑर्गन टू अ पर्सन हु सफ़र्स फ्रॉम नॉन फंक्शन ऑफ ऑर्गन. अब ऑर्गन डोनेशन में क्या होता है कि हम डोनेट करते हैं अपना ऑर्गन टू अ पर्सन हु सफ़र्स फ्रॉम नॉन फंक्शन, जिसके ऑर्गन काम नहीं कर रही हों. डोनेशन ऑफ एन ऑर्गन मे बी डन बाय कंसेंट ऑफ डॉक्टर एंड हिज और हर फैमिली. और ये डॉक्टर से पूछ के, फैमिली और के कंसर्न से किया जा सकता है. एनीवन रिगार्डलेस ऑफ एज और जेंडर कैन बिकम अ ऑर्गन और टिश्यू डोनर. तो कोई भी, चाहे वो फीमेल है, मेल है, एज में एल्डर है या यंगर है, वो सारे क्या कर सकते हैं, ऑर्गन या टिश्यू को डोनेट कर सकते हैं. ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कैन सेव द ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ अ पर्सन. तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट से क्या होता है, किसी ज़रूरतमंद की लाइफ सेव हो सकती है. ट्रांसप्लांटेशन इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज रेसिपिएंट्स ऑर्गन हैज़ बीन डैमेज्ड और हैज़ फेल्ड बाय डिजीज़ और इंजरी. ट्रांसप्लांटेशन की क्यों जाती है, अगर जो रेसिपिएंट है जिसको हमने डोनेट करना है उसका ऑर्गन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है या डिजीज़ की वजह से वो डैमेज हो चुका है. सो इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन द ऑर्गन इज सर्जिकली रिमूव्ड फ्रॉम अ पर्सन, जो डोनर होता है, और उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है रेसिपिएंट में. कॉमन ट्रांसप्लांटेशन इंक्लूड्स कॉर्निया का होता है, किडनी, हार्ट, लीवर, पेनक्रियाज, लंग, इंटेस्टाइन एंड बोन मैरो. मोस्ट ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन अकर जस्ट आफ्टर द डोनर हैज़ डाइड और व्हेन डॉक्टर डिक्लेयर्स अ पर्सन ब्रेन डेड. तो ज़्यादातर ऑर्गन की डोनेशन या टिश्यू की डोनेशन कब होती है, जब जो डोनर है उसकी डेथ हो जाती है या वो ब्रेन डेड हो जाता है. बट सम ऑर्गन सच एज किडनी, पार्ट ऑफ लीवर एंड लंग एंड टिश्यूज़ कैन बी डोनेटेड वाइल द डोनर इज़ अलाइव. बट कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जो हम जीवित रहकर भी डोनेट कर सकते हैं, जैसे कि किडनी हो सकती है, पार्ट ऑफ लीवर हो सकता है, लंग्स हो सकते हैं, एंड टिश्यूज़ दे कैन बी डोनेट
जब जो डोनर है वो अलाइव है। तो यहाँ पर आपका लेसन नंबर 6 है जो लाइफ प्रोसेसेस वो ख़त्म होता है। एंड आई होप कि आपको वो समझ में आ गया हो। नाउ इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।